हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली हेडलाइन होगी आरबीआई के शक्तिकांत दास सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किए गए। इसके बाद अगली न्यूज होगी अमेरिकी सेनेट ने भारत में राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी की पुष्टि की। इसके बाद देखेंगे तमिल लेखक शिवा शंकरी 2022 हेतु सरस्वती सम्मान से सम्मानित की जाएंगी। उसके बाद नासा ने चंद्रमा पर मानवता की वापसी यात्रा हेतु स्पेस शूट की नई पीढ़ी लॉन्च की। इसके बाद देखेंगे भारत और विश्व बैंक ने ग्रीन एनएच कॉरिडोर परियोजना हेतु ऋण समझौते पर साइन किया। इसके बाद देखेंगे कमर्शियल बैंक फर्स्ट इन कतर भारत हेतु यूपीआई प्रेषण सेवा को शुरू करेगा। इसके बाद देखेंगे भारत सी ड्रैगन अभ्यास 2023 में शामिल हुआ। इसके बाद देखेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा रीच आउट योजना लागू की गई। और फिर आखिरी न्यूज देखेंगे मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट जारी। अब आइए शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। आरबीआई के शक्तिकांत दास सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर नामित हुए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 हेतु गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसका कारण है कठिन समय के दौरान उनके नेतृत्व, जैसे कि एक महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग कंपनी की विफलता, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव। इसके बाद नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सेंट्रल बैंकिंग एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका है। अब इसके बाद आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अमेरिकी सेनेट ने भारत में राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी की पुष्टि की। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए सेनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति अब महत्वपूर्ण राजनयिक पद को भरेगी, जो पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से खाली था। उनके नामांकन की पुष्टि 52 से और 42 मतों से हुई, जो जुलाई 2021 से अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष लंबित था। केनेथ जस्टर नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत निवास के अंतिम निवासी थे, जिन्होंने जनवरी 2021 में पद छोड़ दिया था। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तमिल लेखक शिवा शंकरी को 2022 हेतु सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तमिल लेखक शिवा शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 हेतु सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। यह तमिल भाषा में संस्मरणों की पुस्तक है और 2019 में प्रकाशित हुई थी। अब सरस्वती सम्मान के बारे में देखें तो इसे 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। यह देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। नासा ने चंद्रमा पर मानवता की वापसी हेतु यात्रा हेतु स्पेस शूट की नई पीढ़ी लॉन्च की। नासा ने चंद्रमा पर मानवता की वापसी यात्रा हेतु स्पेस शूट की एक नई पीढ़ी का अनावरण किया। यह स्पेस शूट विशेष सुविधाओं के साथ आता है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने में मदद मिल सके। प्रोटोटाइप को महिला अंतरिक्ष यात्रियों हेतु बेहतर फिट कहा जाता है। नासा को 2025 में चंद्रमा पर आर्टेमिस 3 मिशन हेतु अद्यतन सूट तैयार होने की उम्मीद है। अत्यधिक थकान और सबसे खराब शारीरिक नुकसान को रोकने के लिए एक अच्छी तरह से फिट होने वाला सूट काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी।
लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत और विश्व बैंक ने ग्रीन एनएच कॉरिडोर परियोजना हेतु ऋण समझौते पर साइन किया। भारत और वर्ल्ड बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण हेतु एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 4 राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। $500 मिलियन के ऋण सहायता के साथ 781 किलोमीटर के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कुल परियोजना लागत 7,662 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका उद्देश्य है जलवायु लचीलेपन और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और हरित राजमार्गों का प्रदर्शन करना। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। कमर्शियल बैंक फर्स्ट इन कतर भारत हेतु यूपीआई प्रेषण सेवा शुरू करेगा। कमर्शियल बैंक कतर में एक डिजिटल बैंक ने भारत में यूपीआई प्रेषण सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इस निर्णय के साथ यह बैंक इस सेवा की पेशकश करने वाला कतर का पहला बैंक बन गया है। ग्राहक यूपीआई आईडी का उपयोग करके यूपीआई भुगतान आरंभ करने हेतु वाणिज्यिक बैंकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। लेन-देन 60 सेकंड के भीतर पूरा किया जा सकता है और 24/7 उपलब्ध है। यूपीआई एक सुविधाजनक भुगतान प्रणाली है जो ग्राहकों को वास्तविक समय में रियल टाइम में पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत सीड वैगन अभ्यास 2023 में शामिल हुआ। सीड वैगन अभ्यास का तीसरा संस्करण यूएसए, जो मेजबान भी है, इसमें 15 से 30 मार्च 2023 से शुरू किया जा रहा है। यह लंबी दूरी के समुद्री टोही विमानों हेतु एक समन्वित बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने अपने P-8I विमान के साथ भाग लिया, जो 14 मार्च 2023 को गुआम यूएसए पहुंचा। भारत के अलावा P-8A के साथ अमेरिकी नौसेना, P-1 के साथ जापान, CP-140 के साथ कनाडा और P-3C के साथ दक्षिण कोरिया ने भी भाग लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य है विभिन्न भारतीय संस्कृतियों को जोड़कर भारतीय कृषि को एकीकृत करना। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा रीच आउट योजना लागू की गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सूचित किया है कि क्षमता निर्माण हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा रीच आउट योजना लागू की जा रही है। रीच आउट के बारे में देखें तो यह अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच कार्यक्रम है। यह निम्नलिखित 6 उप योजनाओं की एक छत्र योजना है। वो क्या क्या है? पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास, परिचालन समुद्र विज्ञान हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल जनशक्ति के विकास हेतु कार्यक्रम, आउटरीच और जागरूकता, KRC नेट और BCWC। अब आखिरी न्यूज देखते हैं। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट जारी। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विभाग के वार्षिक प्रकाशन मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 का अनावरण किया। 2021-22 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 221.06 मिलियन टन है।
इसके शीर्ष 5 उत्पादक राज्य देखें तो दूध के मामले में राजस्थान 15.05% के साथ नंबर 1 है, यूपी 14.93% के साथ दूसरे नंबर पर, एमपी 8.06% के साथ तीसरे नंबर पर, गुजरात 7.56% के साथ चौथे और आंध्र प्रदेश 6.97% के साथ पांचवें स्थान पर रहा। और वहीं अंडे की बात करें तो आंध्र प्रदेश 20.41% के साथ पहले नंबर पर, तमिलनाडु 16.08% के साथ दूसरे, तेलंगाना 12.86% के साथ तीसरे, पश्चिम बंगाल 8.84% के साथ चौथे और कर्नाटक 6.38% के साथ पांचवें स्थान पर रहा। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।